अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं परवेज इकबाल। ऑस्ट्रिया ने तारकिन वतन की मुल्क में आमद को रोकने के लिए हजारों फौजी एहलकारों को बॉर्डर पर तैनात किया है। नॉर्वे में शदीद गर्मी के बाद बारिशों का इम्कान है, जबकि आइसलैंड ने मुल्क में जुज़वी तौर पर लॉकडाउन नाफज किया है। हालैंड के हुक्काम ने आज से मुल्क में शदीद तूफान की पेशनगोई की है, जबकि मुल्क में कोरोना केसेस में कमी वाक़या हुई है। पुर्तगाल के हुक्काम का कहना है कि फ्रांस में लगने वाली आग ने पुर्तगाल में बिजली का निज़ाम दरम बरम किया है। बेल्जियम में तूफानी बारिशों के बाद एक बार फिर सैलाब आ गया है, जिसने दारुल हुकूमत समेत बहुत से इलाकों को मुतासर किया है। हुक्काम ने लोगों को खबरदार किया है कि कई दिन तक बारिशें जारी रह सकती हैं। यूनान में एक बार फिर शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान है। लाजमी कोरोना वैक्सीन के खिलाफ एहतजाज करने वाले 25 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। फ्रांस में गुज़िश्ता रोज लाखों अफराद के एहतजाज के बाद आज फ्रांस की पार्लियामेंट रोजमर्रा जिंदगी के लिए कोरोना सर्टिफिकेट को लाजमी करार देने के फैसले पर दोबारा नजरसानी कर रही है। दूसरी तरफ फ्रांस के सदर ने लोगों से पुरअमन रहने की अपील की है। जर्मनी में शदीद बारिशों के बाद एक बार फिर सैलाब का खतरा है, जबकि हुक्काम ने लोगों को खबरदार किया है कि कोरोना वैक्सीन की खुराकें ना लेने वालों पर सख्त कोरोना पाबंदियां नाफज की जाएंगी। बरतानिया एक रिपोर्ट में बताया गया है कि फौज खवातीन का जिनसी इस्तेसाल रोकने में नाकाम हो गई है, जबकि दूसरी तरफ इंग्लिश चैनल अबूर करके बरतानिया पहुंचने वाले तारकिन वतन की बढ़ती तादाद से हुक्काम बहुत परेशान है। इटली में तमाम बार, रेस्टोरेंट और जिम्स में दाखिले के लिए कोरोना सर्टिफिकेट को लाजमी करार देने के खिलाफ आज इटली में शदीद एहतजाज किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीन की खुराकें लेने वालों की तादाद में भी तेजी से इजाफा हुआ है। स्पेन कोरोना वैक्सीन की खुराकें देने के मामले में अमेरिका और बरतानिया से आगे निकल गया है, जहां आबादी के 54.3% हिस्से ने कोरोना वैक्सीन की खुराकें हासिल की है, जबकि कैटालोनिया के जंगलात में लगने वाली आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं।